राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। तो कल है धनतेरस और मैं जो है ना, आज है दशमी तिथि और संडे का दिन है। सुबह के बज रहे हैं 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ जो है ना, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ आज। तो हाँ, हमारी जो मेड है ना, वो आज उन्होंने छुट्टी कर ली है। तो उन्होंने नीचे नीचे का कर दिया था और उसके बाद वो चली गई थी। तो फिर मुझे वैसे भी सफाई करनी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि झाड़ू मैं मार देता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ढंग से क्लीनिंग करूँगी तो उसमें टाइम लगेगा, मुझे जाले हटाने हैं। तो फिर वो झाड़ू लेके लग गए थे जाले निकालने के लिए, मेरे मना करने के बाद भी। तो वो सोच रहे थे मैं कर देता हूँ हेल्प ताकि काम जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे ढंग से जो है ना आज क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन करना था। वैसे तो डेली झाड़ू लगती है, लेकिन जो दिवाली की क्लीनिंग होती है ना, एक एक चीज़ को हटा के उसका एक अलग ही वो होता है कि भाई सारी जगहों से धूल मिट्टी डस्ट निकलती है। तो मैं कह रही थी कि मुझे करनी है ढंग से, तो वो मान नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने ले ली। वैसे मैं उनसे कभी भी क्लीनिंग वगैरह इस तरह की करवाती नहीं हूँ, ना ही मुझे पसंद है। और वो जो है ना, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो झाड़ू लेके उन्होंने थोड़े बहुत जाले हटा दिए थे। ऐसी बात नहीं है, मदद तो मिल ही जाती है। लेकिन आदमी जो है ना, मतलब हस्बैंड जो है ना, जेंट्स इतने अच्छे से नहीं कर पाते जैसे हम लेडीज़ करती हैं, एक एक चीज़ को पोंछ के करना। तो झाड़ू में मोटा मोटा कूड़ा निकल गया था। तो वो मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने निकाल दिया था। फिर जो है ना, मैं आज नहाई नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि अब जब लेट हो गई हूँ तो फिर बाद में ही नहा लूँगी। नहा लेती तो फिर दोबारा भी नहाना पड़ता। और कल एकादशी है, तो इसीलिए मुझे सिर वगैरह भी धोना है। आज संडे भी है और इतना काम करने के बाद ना फिर सिर भी गंदा हो जाएगा। और फिर मैं लग गई थी ये सोफ़ा क्लीन करने। तो आज मेरे बेटे का ना एग्ज़ाम भी है, तो आज उसे जाना है कहीं पे एग्ज़ाम देने। तो हस्बैंड उसे अभी लेके जाएंगे। तो इसीलिए ना फिर मैंने ज़्यादा जो है ना, वैक्यूम क्लीनर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, वरना मेरा मन था सोफ़े को वैक्यूम से साफ़ करने का। तो वैक्यूम का काम थोड़ा बढ़ जाता है और फिर वो ना बच्चों की हेल्प या किसी की हेल्प चाहिए होती है उसमें थोड़ा-सा। तो फिर मैंने ज़्यादा ना फिर फैलाया नहीं। तो मैंने सोफ़े को ना ऐसे खोल के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ये ऐसे बीच में से खुल जाती है इसकी गद्दियाँ। तो यहाँ पे ना डस्ट, कूड़ा, बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई होती हैं, तो वो सब मैंने हटा दिया। और फिर मैंने कपड़े से इसे अच्छी तरह से झाड़ लिया था। तो जो भी धूल मिट्टी थी ना, वो सब झड़ गई है इसमें से। और उसके बाद मैंने हटा के सोफ़े को फिर दीवार पे दोबारा से झाड़ू लगाई थी। तो दीवार पे जो है ना, बारीक-बारीक डस्ट होती है जो चिपकी हुई होती है, या तो वो कपड़े से झाड़ू से साफ़ करने से ना दीवार भी साफ़ हो जाती हैं। और हमारा जो ये लिविंग रूम है ना, इसमें काफ़ी साल हो गए पेंट हुए, तो ये थोड़ा-सा ना अब गंदा भी लगता है। तो वीडियो में तो इतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो है ना, कलर मैला हो गया है काफ़ी ज़्यादा और पपड़ियाँ भी बन गई हैं। तो सीलन की वजह से जो है ना, अब ये पेंट भी होना मांग रहा है इसमें। तो फिर अब देखते हैं, नेक्स्ट बार अगली दिवाली तक शायद इसमें हम पेंट करवा लें। तो मैं अब फिर देखूंगी इसे अच्छे से, ढंग से, मतलब इसे कलर करवाऊंगी। तो अभी कलर जो है ना, फिर इतने सालों में चेंज होता रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ फिर मैंने सोफ़ा हटा के ना झाड़ू लगा के फिर पोछा भी लगा दिया था, जो भी धूल मिट्टी है वो साथ के साथ। तो जो सोफ़ा होता है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ना गंदगी हो जाती है, जैसे पोछा लगता नहीं है वहाँ पे, रोज़-रोज़ तो हटा के नहीं मारा जाता, कभी हफ़्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे लगाते हैं, तो भी इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है। तो फिर मैंने जो है ना पोछा लगा दिया था। तो हस्बैंड थोड़ी हबड़-तबड़ मचाते हैं मेरे, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल रहे थे कर ले कर ले। तो फिर झाड़ू मैंने लगा ली थी और सोफ़ा उनके सामने झाड़ के कर लिया था। तो उसके बाद वो चले गए थे बेटे को लेके। तो अब जो है ना, उनके जाने के बाद मैं तसल्ली से काम करूँगी, क्योंकि उनके सामने जो है ना, वो अपने तरीके से काम को मतलब खींचते हैं कि ये कर ले वो कर ले, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फिर वो चले गए हैं, तो मैंने बेटे को बाय कर दिया है। और आज पापा भी ना नंद के घर गए हैं सीधा देने दिवाली का। तो आज घर पे कोई नहीं है, तो मैं और बेटी ही बस काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना, मैंने पर्दे उतार लिए थे। तो बेटा भी गया है, तो झाड़ू वाला कोई काम मैं करूँगी नहीं थोड़ी देर, जब वो पहुँच जाएगा उसके बाद, मतलब आधा घंटे का उसका रास्ता होगा।
तो उसके बाद फिर मैं कुछ कर लूँगी डस्टिंग क्लीनिंग। तो अभी मैंने जो है ना पर्दे ले लिए थे, सामने के पर्दे उतार लिए थे लिविंग रूम के, और ये वाइट वाले पर्दे हैं ना, इन्हें मैं हाथ से ही वॉश कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना नेट का है, तो कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है, फटेगा नहीं उसमें मशीन में मतलब। लेकिन मैं जो है ना फिर भी हाथ से, ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो मैंने ना डिटर्जेंट पाउडर को जो है हल्के से गुनगुना पानी कर लिया था, और उसमें फिर भिगो के छोड़ दिया है। 5 मिनट में ही ना इन्होंने सारा जो है ना मतलब इनका जो पेंट वो था, गंदगी थी ना, जो धूल मिट्टी, वो सब छोड़ दी थी, और एक बार में ही अच्छे से वॉश हो गए थे। इसके बाद मैंने इन्हें ड्रायर भी नहीं किया था, और ऐसे ही लटका के सुखा दिया था। तो थोड़ी सी केयर करने से ना चीज़ें बहुत अच्छे से चल जाती हैं, और हाथों से धोने से ये बहुत अच्छे से मतलब इनके ना रिंग ख़राब होंगे, ना कुछ ज़्यादा देर पानी में भीगेंगे, ये इलझेंगे भी नहीं, कहीं से खिंचेंगे भी नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई तार भी खिंच जाता है तो फिर जो है ना पर्दे वगैरह इस तरह की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं ना, फिर मैंने झाड़ू का काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ फिर मैंने जो है इन जगहों पे जैसे कभी झाड़ू लगाई नहीं जाती ना, ना डस्टिंग करी जाती है। जैसे ये मेरी किचन की जो है ना उसका पीछे का दरवाज़ा है, और ये आगे का फ्रंट था जिस पे कभी भी ना साल 6 महीने में ही झाड़ू लगती है ऊपर की साइड, और ये अंदर की साइड तो मैं 2-3 महीने में लगा देती हूँ यहाँ। लेकिन फिर भी यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो इसे मैं अभी गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। पहले मैंने सूखे कपड़े से जो है ना सारा साफ़ कर लिया है। तो धूल मिट्टी वाला काम जो है ना अब ख़त्म हो गया, और ये दूसरी साइड वाला सोफ़ा है, तो यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पानी डाल के वॉश कर देती हूँ। तो जहाँ-जहाँ मुझे ज़्यादा मैला लग रहा था ना, पहले तो क्या होता था कि मेरी सासू माँ थी ना, तब हम घर धोते थे, वो भी धनतेरस वाले दिन। तो पूरा घर जो है ना वो डिटर्जेंट से रगड़वाती थी, और फिर हम पानी डाल डाल के धोते थे, तो उससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन वो जो है ना एक दो बंदे जब होते हैं तब हेल्प होती है ना, तभी सही से हो पाता है, अकेला तो फिर मतलब बहुत ही थकान हो जाती है। और मैं ना पहले सच बताऊँ तो धो लेती थी, लेकिन अब जो है ना जैसे एक एरिया धो लिया है, दूसरी जगह का ऐसे धोती हूँ। तो अब की बार जो है मेरी क्लीनिंग थोड़ी लेट भी हो गई है। तो ये वाला सामने का हिस्सा जो है ना मैंने सारा धो दिया था, और पीछे की साइड थी ना जो पर्दों की साइड खाली, वहाँ भी धो दिया था। तो बहुत अच्छी शाइन आ जाती है घर में जब हम वॉश कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने पोछा मार के यहाँ से सुखा दिया है, और फिर अब सोफ़े जो है ना मैं अच्छे से यहाँ फिट कर दूँगी। और ये सोफ़े है तो भारी, लेकिन ये आराम से खिसक जाते हैं, इनमें नीचे जो है ना ऐसे वो लगे हुए हैं कि आराम से खिसक जाते हैं ये। और इसके बाद जो है मैंने मोप से पोछा लगा लिया था। तो अपने हाथ की तो बात ही अलग होती है, अपने हाथ से पोछा ना बहुत अच्छा लगता है, और साफ़ भी लगता है। तो मैंने जो है ये वाला सारा काम ख़त्म करके कपड़े वॉश करके डाल दिए थे, सारे छत पे भी सुखाए हैं, बालकनी में भी सारे सोफ़े के कवर वगैरह सब धो दिए हैं मैंने। वैसे तो मैं दूसरे बिछाऊँगी, लेकिन मैं उन्हें वॉश करके रख दूँगी अच्छी तरह से तह वह लगा के। और इसके बाद जो है ना फिर हो गई थी शाम, और शाम को ना मेरा कल एकादशी का व्रत भी है, तो मैं टाइम से नहाऊँगी भी। और अभी आज जो है ना मैंने खाने में ना बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, तो उसमें थोड़ा प्याज था, तो इसलिए मैं वो वाली सब्ज़ी खाऊँगी नहीं। मैंने सुबह ना चार के साथ चाय के साथ 2 पराठे खा लिए थे, तो फिर मुझे भूख भी लग रही है। और दिन में ना फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस ये 1 एप्पल खा लिया था। और क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि मेरा जो है ना काम लेट हो गया था, मतलब सिलाई वगैरह के चक्कर में थोड़ा-सा मैं कर नहीं पाई। और कल एकादशी हो जाएगी, कल भी मैं सफाई नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा आज जितना निबट जाए उतना कर लेती हूँ। और ये है मेरा दूसरा वाला वॉशरूम। तो पहले वाला तो मैंने साफ़ किया था, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो ये वाला भी ना मैंने अच्छी तरह से पंखा वगैरह सब साफ़ करके, और फिर टाइलों को अच्छी तरह से लिक्विड लगा के साफ़ कर दिया था। तो टाइलें जो ऊपर की साइड होती है ना, उनको तो मैं गीले कपड़े पे डिटर्जेंट वो लगा देती हूँ, उस पे कोई भी लिक्विड सोप वगैरह लगा के उससे पोंछ देती हूँ, तो बहुत अच्छे से शाइन करती हैं। बहुत ज़्यादा गंदी टाइलें नहीं होती मेरी, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ। और बहुत सारे ऐसे एरिये थे जिनकी मैंने घर में आज बहुत अच्छे से सफाई कर ली है। और सारी चीज़ें जो है ना वीडियो में शूट नहीं कर पाते, जितना भी हो सका मैंने मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करी है।
तो इतनी मेहनत के बाद फाइनली शाम को दिन छिपने से पहले मैं नहा ली हूँ, और नहा के ना फटाफट से मैंने मूंग की दाल भिगवा ली थी बेटी से। तो मैंने दिन में कहा था उसको भिगो देगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था मूंग की दाल के पकोड़े खाने का। तो ये वाले पकोड़े जो है ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे, बेसन की पकौड़ी से भी ज़्यादा। तो मैंने फटाफट से हरी मिर्च और अदरक डाल के ना मूंग की दाल पीस ली है, और पहले मैं भोग लगा दूंगी ठाकुर जी को। तो ये जो है ना सरसों के तेल में ही बना रही हूँ मैं। और अगर व्रत नहीं होता ना कल एकादशी का, तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, और प्याज से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और इसमें ना सिर्फ अदरक और हरी मिर्च ही डालती हूँ मैं, तो उसी से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अदरक का इसमें। और नमक डाल के बस इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल लेते हैं, क्रिस्पी सी, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और ना ही इसका छिलका हटाती हूँ मैं, छिलके के साथ ना बहुत ही कुरकुरी सी हो जाती हैं ये। और 2-3 घंटे में ये दाल फूल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं देना होता इसे। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस मौसम में, होली दिवाली पे ये जो मंगोड़े बोलते हैं इन्हें। तो पहले हमारी मम्मी बनाती थी ये, अब भी बनाती हैं, मतलब जब भी हम मायके जाते हैं ना तो ये वाले पकोड़े बहुत बनाती हैं मम्मी भी कई बार। अब तो मैं भी बनाती हूँ, हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है। तो फिर मैंने जो है ना लिविंग रूम मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी सारा फैला हुआ है, मैं कपड़े उतार लाई हूँ छत पे से, अभी ये सारे कपड़े मैं समेटूंगी। और अभी बेटा भी आ जाएगा शाम को पेपर दे के, तो फिर उसके लिए खाना वगैरह सब तैयार करना है। अभी तो आते ही चाय पकोड़े खा लेंगे वो लोग, और मैं पहले चाय पी रही हूँ। और पापा भी आ गए थे टाइम से ही, तो मैंने उनको भी चाय और पकोड़े भिजवा दिए थे। इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा के मैं भी खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी खा लो चाय पकोड़े, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं मूंग की दाल के पकोड़े ये। और ये खाने के बाद बस फिर जो है ना मैंने रात को काम किया, जो भी था मेरा कपड़े वगैरह समझाए थे मैंने, सारे समेट के रखे, मतलब तह लगाई थी, और थकान भी बहुत हो गई थी। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज है एकादशी, और आज है मंडे का दिन। तो सुबह मैं उठ गई थी टाइम से ही, और दीपदान कर रही हूँ। तो अभी चंद्रमा जो है ना वो आकाश में दिख रहे हैं, और तारों के उसमें ही ना ये दीपदान करा जाता है। तो एकादशी है आज, और ना तुलसी में जल तो देना नहीं है, तो फिर मैंने दीपदान कर दिया तुलसी माता पे और आकाश में। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को जगाऊंगी, और फिर उन्हें नहला धुला के पूजा पाठ कर लूँगी। फिर बेटी भी स्कूल जाएगी, उसके लिए लंच तैयार करूँगी, और सबके लिए भी नाश्ता बनाऊँगी। और मेरा तो फास्ट रहेगा, मैं फ्रूट खा लूँगी पूजा के बाद। तो गाइज़ अब मैं मिल रही हूँ आपसे, दोपहर का टाइम हो रहा है, ये 10 बजे के आसपास का। तो मेड आई थी और वो झाड़ू पोछा कर गई हैं। तो अब मैं जो है ना लिविंग रूम को अच्छी तरह से थोड़ा सा सही कर लूँगी, मतलब जैसे तैयार सा हो जाए ये दिवाली के लिए। तो सफाई तो इसकी ऑलमोस्ट सारी हो गई, और आज सफाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो झाड़ू पोछा तो मेड ही लगा देती है, मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ आज के दिन। और ये जो पर्दे हैं ना मैंने रात को लगा लिए थे, और ये जो एक मैक्रम है ना, ये मैं बहुत टाइम पहले अपनी सिस्टर के साथ गई थी, तो मैं लाई थी ये, तो मैंने ना रख रखा था, तो मैंने इतने टाइम से लगाया नहीं कि मैं ना इसे दिवाली पे ही लगाऊंगी। तो मैंने आज फाइनली ये लगा दिया है यहाँ पे, मुझे यहीं पे अच्छा लगा ये कर्टन के बीच में। तो ये यहाँ पे वाइट पे पिंक ना बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। और ये वाले कर्टन है ना जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे ना, तो ये वही हैं जो मैं लेके आई थी सेल में से। तो ये ना थोड़े मैच से हो गए थे यहाँ पे। और जब कुछ फेस्टिव सीज़न होता है ना, मतलब कुछ फेस्टिवल आने वाला होता है और हम कुछ नया नया लगाते हैं, तो उस मतलब अलग ही वाइब्स आती हैं, अलग अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि नई नई चीज़ें लगाएं। तो मैंने तो कुछ भी नया नहीं ख़रीदा है, और बस ये जो मैंने DIY सारी चीज़ें बनाई हैं ना अपनी, जो भी मेरे से बना था, जैसे सोफ़े के कवर, कुशन कवर, और जो भी चीज़ें मैं बना पाई थी वो सब मैंने लगा दी हैं। तो ये सब अब इस टाइम काम आ रही हैं, तो मैंने ये सब रख दी थी कि मैं इन्हें दिवाली पे लगाऊंगी। और ये सब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करे, आप मेरे ना वीडियोस उसमें देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में ना इसका वो लगा दूंगी लिंक। तो ये कुशन कवर येलो वाले, और ये तो मेरे काफ़ी पुराने हैं, इन्हें भी ना मैं दिवाली के टाइम ही लगाती हूँ। और ये फ़र वाला मैं डी मार्ट से लाई थी, ये भी मैंने आज ही लगाया है। तो इसके बाद जो है ना अब कुछ ऐसा लग रहा है लिविंग रूम। तो ये पर्दे और कुछ जो सोफ़े के कवर है ना वो मैच से हो गए थे, तो अच्छा लग रहा था। तो येलो पिंक और ब्लू का थीम सा बन गया है इस कमरे में। तो मैंने जो है ना सारी चीज़ें इसी तरह से ही लगाने की कोशिश करी है, थोड़ा थीम सा बना के।
तो वैसे तो कुछ था नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने थोड़ा-सा जुगाड़-वुगाड़ करके ना यहाँ से वो हटा दिया था। यहाँ मयूर जग रखा रहता था ना हमारा, मेरे आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था, तो उसकी वजह से ना मैं वीडियो भी जो बनाती थी ना, तो उसे ऐसे लेती थी कि वो दिखे ना, वो बहुत ही भद्दा लगता था मयूर जग यहाँ रखा हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड ना इस साइड बैठते हैं और उन्हें इतनी प्यास लगती है ना, वो पानी के लिए बार-बार मतलब, तो उन्होंने ना मयूर जग इसी पे मटके के स्टैंड पे ही रखवा दिया था और यहीं से पानी पीते रहते हैं हम सारा दिन। तो अभी फाइनली ना मैंने इसे हटा दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इसे बहुत दिन से हटाना चाह रही थी, तो अभी क्या करा है मैंने, उसको स्टैंड को तो रख दिया बालकनी में और मयूर जग को रख दिया किचन में। तो अभी यहाँ जो है ना, मैं एक छोटा-सा टेबल तैयार कर रही हूँ। तो ये ना एक आटे का ड्रम है, मतलब छोटा-सा रखा है। इसमें ना मेरा ग्रोसरी का सामान रखा रहता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने ना इसमें समीधा रख रखी है, जो मुझे कभी-कभी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने ना इसमें समीधा भर दी है। तो मैं जैसे हवन पूजा पाठ करती हूँ ना, तो उसके पैकेट कई सारे ला के रख रखे थे, तो मैंने इसी ड्रम में भर के रख दिए एक साइड। तो गाइज़ ये जो है ना, मैंने इस पे लगाया है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ना अपनी टेबल, वो जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ना, उसका मेकओवर सा किया था, मतलब उसपे एक शीट लगाई थी। तो ये ना एक टेबल रनर है, प्लास्टिक का जो होता है ना, तो वो कटा हुआ रखा था, उसका बीच वाला पार्ट तो मैंने लगा लिया था। ये ना कॉर्नर पे से फट गया था, तो फिर मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया इस तरह काट-काट के। तो इसे मैंने इस टंकी पे लपेट दिया है और ना ये बहुत ही सही लग रहा था। इस पे गीला कपड़ा भी मारेंगे ना, तो ये साफ़ हो जाएगी। और ऊपर जो ये मैंने ग्लास लगाया है ना, ये मैंने बहुत पहले कटवा के मँगवाया था एक टेबल बनाने के लिए। तो वो टेबल तो मैंने नहीं बनाई, पहले कुछ बहुत साल पहले ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, तो उस टाइम ना मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते थे कि मैं कुछ-कुछ बनाऊँ। तो उस टाइम ना मैंने अपने हस्बैंड से मिरर मंगवाया था कटवा के, तो मैंने कहा था मैं एक ना टेबल बनाऊँगी। तो उस टाइम तो मैंने बनाई नहीं और ना ही मैंने वो चैनल जो है ना डिलीट कर दिया। फिर मैंने चैनल भी पे भी काम नहीं किया कुछ रीज़न की वजह से। तो फिर अभी फाइनली जब मैंने अपना ये चैनल खोला है ना, तो ये मैंने अपना व्लॉग चैनल खोला है, तो इसी में मैं अपने डीआईवाई, अपनी लाइफ़स्टाइल सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये टेबल ना जो मैंने इस तरह से आज लगाई है यहाँ पे, और वाक़ई ये बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे नहीं पता ये वीडियो में कैसी नज़र आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, मगर मैंने ना इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट करा है। और ये जो पिलर से थे ना, इससे मैंने एक फ्लावर पॉट बनाया है, तो ये भी मैं अभी आपके साथ दिखा देती हूँ। मैंने 2-3 चीज़ें जो है ना डीआईवाई करके ऐसे शेयर करी है। और ये मेरा टीवी वाला नीचे का जो है ना, जो मेरा ये रखा रहता है यहाँ पे, तो इस पे मैंने एक वाइट कलर का मोटा सा कपड़ा बिछाया है और यहाँ पे मैंने जो मेरे हिरन थे ये रख दिया है। ये जो बोतल है ये भी मैंने एक डीआईवाई करी है, ग्लास कलर से डेकोरेट करी थी उसी टाइम, 3-4 साल हो गए इसे भी। और ये फ्लावर पिंक कलर के लगा दिए मैंने और इस पे लाइटिंग भी करी है, तो जो फेरी लाइट होती है ना वो लगाई है। और यहाँ पे सफाई सी कर दी है, यहाँ पे ना थोड़ा सामान ऐसे ही रखा रहता था, तो अभी मैंने सब कुछ हटा के ना यहाँ थोड़ा अच्छा सा वो बना दिया है, मतलब ये खुला-खुला अच्छा लगे। और यहाँ पे जो है ना, मैंने इस कॉर्नर को इस तरह से सजाया है। तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं रखा, मेरे पास फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं था, पर मैंने जो उस कॉर्नर से उठा के यहाँ पे ये मिरर रख दिया, ये भी एक डीआईवाई मिरर है। और ये वाला बुद्धा रख दिया है छोटा-सा। और ये एक लाइट लगा दी है इसमें, तो ये एक जो दिवाली वाली लुक आती है ना वो आ रही है। और अभी तो बहुत कुछ थोड़ा-सा डेकोरेशन और करूँगी मैं, अभी लाइटिंग भी लगाएँगे, अभी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी लगाएँगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा बहुत अरेंज करने की कोशिश करी है कि मैं इस तरह से ना यहाँ पे ये लगाऊँगी, तो ये वाला कॉर्नर मैंने ऐसे ही रहने दिया है अभी। तो अभी ऐसा लग रहा है लिविंग रूम कुछ, और थोड़े बहुत ना अभी ओरिजिनल फ्लावर भी लगाऊंगी। ओरिजिनल फ्लावर नहीं, मतलब पॉट। तो जो भी मैंने डीआईवाई पॉट बनाए थे ना, वो सब में अभी मैं थोड़े थोड़े से लिविंग रूम में डेकोरेट करूँगी, क्योंकि जो नेचुरल ग्रीन कलर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला मैंने एक प्लांट रखा है यहाँ, ये डीआईवाई चौकी और ये डीआईवाई प्लांटर है, जिसमें मैंने ये येलो फ्लावर लगाए। ये भी मैंने ना एक मेरे पास रखे थे ये रोल, एक कार्डबोर्ड के ही हैं, ये भारी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक रोल रखा था, तो इसी से ना मैं बनाने वाली थी टेबल। तो मैं इसकी टेबल भी बनाऊंगी, आपको आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो फ़िलहाल ना मैंने इसे ऐसे इसमें एक फ्लावर पॉट की तरह इसे लगा दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी लुक दे रहा था साइड में। तो ये फ्लावर स्टिक जो है ना सनफ्लावर वाली काफ़ी लंबी हैं, तो इस वजह से मैंने इसके लिए ना ये वाला
पॉट बनाने की कोशिश करी है। तो ये इसमें ना बहुत ही अच्छा लग रहा था और वीडियो में ना इतने कलर इतने जच नहीं रहे, इतने अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। तो रियल में जो है ना आज लिविंग रूम मतलब लग रहा है कि हाँ दिवाली है, दिवाली वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल मतलब दिवाली जैसी लुक आ रही है। नई नई सारी चीज़ें, साफ़ सुथरा एकदम चमक रहा है। और अभी लाइटिंग लग जाएगी ना तो बहुत ही अलग रौनक आएगी। अभी मैं सोच रही हूँ, अभी टाइम मिला तो थोड़े बहुत डीआईवाई ना गाइस मेरे को बनाने का टाइम नहीं मिला, मेरा मन था कुछ कुछ दीवारों पे अभी बना के लगाने का। और ये 2 लटकन ऐसे ही लगा दिए हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी और भी सामान जो है वो देखते हैं, कुछ खरीदेंगे या फिर कैसे भी जो भी हो पाएगा। तो अभी तो कोई शॉपिंग नहीं करी है मैंने, बस रंगोली के कलर मैं अपनी बेटी के साथ जाके लेके आई थी उस दिन रात को। तो अभी